बीपीएससी परीक्षा का लगातार विरोध हो रहा है और मैं फिलहाल पटना के गर्दनी बाग में हूं, जहां पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं। उनका कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है और परीक्षा को रद्द किया जाए। वहीं दूसरी ओर आयोग का कहना है कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पे इस तरह की बातें हुई हैं, इसलिए पूरे बिहार में परीक्षा को कैंसिल कराना उचित नहीं है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ कहना है इनका। क्या कहना है? देखिए, हमारी यही मांग है कि देख लीजिए कि आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम लोग को नॉन सीरियस भी कहा जाता है और हम लोग को जो है अपराधी भी बनाया जा रहा है। तो एक चीज हम बताते हैं कि सर, आज हमारी कलम की ताकत है जो आज 7 दिन से हम यहाँ रुके हुए हैं और तबीयत खराब, हमारी 102-3 फीवर होने के बाद भी आज हम लोग फिर अभी बैठे हुए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो बापू परीक्षा केंद्र में जो घटना हुई थी उसकी 35 मिनट पेपर लेट है, किसी रूम में 20 मिनट पेपर लेट है। उन्होंने संज्ञान भी दिया है कि हमारी पेपर की संख्या कम है। आज हम प्रश्न, ये हमारी आवाज मतलब एक सरकार से भी है और आयोग से भी है कि हमारी प्रश्न पत्र कम क्यों आया। ठीक, दूसरी बात, हमारी प्रश्न पत्र को 35 मिनट विलम्ब क्यों किया गया, जब आपके हर रूल को हमने पालन किया। आपने जैसे नोटिस दिया, मैंने फॉर्म भरा, आपने 90,000 स्टूडेंट जिसका लास्ट एज है उसको जो है क्या किया गया है कि फॉर्म भरने से वंचित आप कर दिए हैं, फिर भी बच्चे एग्जाम देने गए हैं। तो आप बताइए, आपके हर नोटिस को हमने पालन किया तो हमारे नोटिस को, हमारे रूल को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। हमको 12 बजे मतलब 12 बजे से 5 मिनट पहले हमको 11:55 में हमको कॉपी चाहिए थी। आपने हमको 12:35 में किस आधार पर हमको पेपर दिया। हम एग्जाम नहीं देंगे, हम एकदम एग्जाम रद्द होनी चाहिए। एक सवाल ये है कि ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि 35 मिनट विलम्ब से मिला, तो 35 मिनट एक्स्ट्रा क्या समय नहीं मिला था क्या? देखिए, हमको विश्वास नहीं है अभी जो है, आप हमारा 35 मिनट विलम्ब कहाँ किए पेपर, आप हमारे पेपर के साथ क्या किए। आप देखे होंगे कि एक लड़का जो है वहां जाकर बंडल उठाता है, जब स्टील बॉक्स खुलती है तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सही निकलता है, नीचे 4था नंबर बंडल फटी हुई है। तो इसीलिए वो लड़का पेपर ले जाकर मीडिया के सामने वो खड़ा होता है। तो आखिर से वो बंडल कहाँ फटी, आप जो है हमारे बंडल के साथ फाड़ने का आपको राइट किसने दिया, ये अधिकार किसने दिया। वो राइट हम लोग को दिया गया है कि हम लोग के सामने जो है, स्टूडेंट के सामने वो बंडल फटनी चाहिए। और खुद आपको देखे होंगे, आपके पत्रकार एक रुपेश सर हैं, वो इसका खुलासा भी किए हुए, पैकेट सील की बात करते हैं, तो उनकी पैकेट सील की बात भी खुलासा कर दी गई है। तो वो हमारी बंडल कहाँ फटी, हम आप पर क्यों विश्वास करें, आप क्या हैं। हम तब आप पर विश्वास करेंगे कि जब आप हमारा कॉपी 11:55 में पहुंचा देते हैं। आयोग ने तो जो बापू परीक्षा केंद्र है वहाँ का तो कैंसिल कर ही दिया। देखिए, बापू परीक्षा केंद्र जो है वो सेंटर नहीं है। एक बात जान जाइए कि शिवहर और शेखपुरा के मिलाकर वो 2 सेंटर है। 66 बीपीएससी में जो है ना री एग्जाम लिया गया था, वहाँ 500 ही कुछ स्टूडेंट थे। तो उसमें क्या है कि जब री एग्जाम लिया गया है तो आप उसका मतलब उलट कर बैक देख लेंगे, उसे एक भी रिजल्ट नहीं दिया गया है, एक भी रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी एग्जाम जो है, आपको री एग्जाम हो, फिर से हमारा साइट ओपन करे और ओपन करके जो है हमारा फिर से एक फेयर एग्जाम लिया जाए। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। क्या कहेंगे आप? हम लोग का रिक्वेस्ट है चेयरमैन से, तो हमें अब कोई मतलब होप नहीं बचा है कि वो हम लोग के इस 7 दिन के मतलब शिक्षा सत्याग्रह के मतलब कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग को नीतीश सरकार से ये अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि 7 दिन मतलब हम लोग एक कॉमन पीपल हैं और गांधी जी ये खुद सीखे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि कॉमन पीपल हैव कॉमन स्टैंड टू फाइट एंड वी आर आल्सो अ कॉमन पीपल। सो वी डोंट हैव दैट मच स्टैंड कि हम लोग कंटिन्यू इस चीज को और मतलब सत्याग्रह को और कंटिन्यू कर पाए। और 6 लोग जो आमरण अनशन पे बैठे हैं वो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, उनकी हालत बहुत ज्यादा इमरजेंसी वार्ड में भी शिफ्ट किया गया है उन लोगों को। तो इस वजह से ये क्रिटिकल कंडीशन उन लोगों की हो रही है, तो हम लोग भी तो उसी स्टूडेंट में ही हैं। तो हम मतलब अनुरोध है नीतीश सरकार से कि हम बहन बेटियों को रात इस तरीके से बैठना पड़ रहा है इस शिक्षा सत्याग्रह में, मतलब एक जॉब के लिए मतलब हम लोग को ये लेने के लिए इस तरीके से करना पड़ रहा है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि एक फेयर और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम को कंडक्ट किया जाए, और कुछ नहीं हम लोग चाह रहे हैं। एक सवाल ये है, आयोग का कहना है कि पटना ये बापू परीक्षा केंद्र है वहाँ का कैंसिल किया गया है, लेकिन अन्य जगहों पे ऐसी शिकायत नहीं हुई है।
इसलिए उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्या कहें? ऐसा नहीं है, हम लोगों का जो शिक्षा सत्याग्रह उसमें 14 लिस्ट है, ठीक है। औरंगाबाद के सेंटर पे भी माइक में अनाउंस करके आंसर बताया गया। बहुत सारे 7-8 ऐसे सेंटर है, यहाँ तक कि भागलपुर में 12:30 बजे 4 लड़कियों को VIP एंट्री दे करके वो लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। खगड़िया में सर्किट हाउस में 12-15 बच्चों को रखा जाता है, उन लोग का अलग तरीके से मतलब एग्जाम किया जाता है। बहुत जगह पे बच्चे ग्रुप में, आप डायरेक्ट उसका कैमरा प्रूफ निकालिए, वो डायरेक्ट हम लोग के सामने आ जाएगा, वो एग्जाम वहीं पे सारा चीज रियलिटी हम लोग के सामने आ जाएगा। अगर हम लोग झूठ होंगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? बस आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ तो कैमरा है, आप उसका रिकॉर्डिंग निकलवा दीजिए। बापू सभागार में मीडिया का सारा चीज फोकस था वहाँ पे, तो वो लोग उस चीज को हाईलाइट किए, तो उसका रिजल्ट आज मिल रहा है कि उन लोग का एग्जाम फिर से कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये चीज हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है ना, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, उस हिसाब से हम लोग को एक बार आप एक तरीके से सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे एक तरीके से सारे बच्चों का एग्जाम ले लीजिए, बस इतना ही। पल्लवी जोशी, सहरसा। क्या कहा सर? जो हमारा सत्याग्रह है वो हमारा 18 तारीख से शुरू हुआ है और आज 7वां दिन है। अब जो ये सत्याग्रह जो चल रहा है, शिक्षा सत्याग्रह, अब ऐसा नहीं है कि अब हम चेयरमैन की तरफ देख रहे हैं, प्रशासन की तरफ देख रहे हैं कि अब वो कोई एक्शन लेंगे, कोई स्टेटमेंट देंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट जो है वो फैल चुका है, नेशन कवरेज कर रहा है, इंडिया लेवल पे ये जो प्रोटेस्ट है इसकी चर्चा हो रही है। तो अब हमें नहीं लगता अगर मुख्यमंत्री अगर इस विषय में संज्ञान लेने में देरी करते हैं तो हमें रिग्रेट होगा। रिग्रेट मुख्यमंत्री को होगा, चेयरमैन को होगा, प्रशासन को होगा। मांग क्या है? सर मांग है री एग्जाम, 1 exam, 1 paper, 1 shift, 1 day. That is the only demand. Everything about this protest, everything about this Shiksha Satyagraha, we have already told to the media, to the press, and everything is in the public domain. It's only the government and commission who is not taking the action, but the actions are being taken at national level. National level media coverage are getting here and everywhere this news is coming. So अगर गवर्नमेंट अगर डिले करती है कमीशन, तो हमें उनसे कोई हमें उनसे कोई आयोग का कहना है कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पे जिस तरह का हंगामा हुआ इस वजह से हमने उसको रद्द कर दिया, लेकिन अन्य जिलों में और अन्य जगह कहीं भी इस तरह की बातें नहीं हुई, तो फिर अन्य विद्यार्थियों के साथ भविष्य के साथ वो खिलवाड़ नहीं होगा क्या? जो आयोग का ये जो स्टेटमेंट है एकदम इलॉजिकल है, बेसलेस है एंड पॉइंटलेस है। वो एक सेंटर नहीं है, वहाँ की स्ट्रेंथ है 12,000, वो 12,000 स्ट्रेंथ जो है वो 23 सेंटर्स के इक्विवेलेंट है। और पास्ट के रिकॉर्ड में भी 67 बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, आपका जो है CHO का पेपर वो भी लीक हुआ, बीपीएससी तैयारी 3 का भी पेपर लीक हुआ, और इन तीनों एग्जाम्स में जो है जो एक पेपर लीक हुआ 1 या 2 सेंटर से हुआ है, और वहां पर भी गवर्नमेंट और कमीशन तुरंत एग्जाम्स को कैंसिल कराई है और इमीडिएटली एग्जाम री एग्जाम हुआ है। और यहाँ पे एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा है बिकॉज नेक्स्ट ईयर इज देयर पॉलिटिकल ईयर, दे हैव टू कंटेस्ट द इलेक्शन। इफ दे हैव दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर इन 2025, सो वी हैव आल्सो द एग्जाम। जैसे हमारी परीक्षा है उनकी भी परीक्षा है, और अब ऐसा नहीं मीन्स उन्हें अब एक्शन लेना होगा। तो क्या यही रीजन है कि अब यहाँ पे पप्पू यादव या फिर तेजस्वी यादव आकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो इसलिए आ रहे हैं कि उनके पास एक डुअल फेस है। उनको पता है कि हम परीक्षार्थियों के पास अगर नहीं जाते, अभ्यर्थियों के पास नहीं जाते, तो आगे हमको चुनाव के लिए वोट मांगना, वो हम कैसे मांगेंगे? हम विद्यार्थी जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी हम ये सारी चीजों को समझ रहे हैं। हम किताबों में पेन कलम और इन सब चीजों में उलझे नहीं, तो जो रिवोल्यूशनरी जो चीजें होती है वो सारी चीजें यहाँ जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं, पर क्योंकि हम अपना माइंडसेट नहीं बिगाड़ना चाहते, वी आर जस्ट कंटेन इन दैट इन्वायरमेंट ऑफ पेन, पेंसिल, पेपर एंड इरेजर, मतलब उसी सब चीजों में है। तो हमारा अभी उतना रिवोल्यूशनरी माइंडसेट नहीं है, तो हमारा एडवांटेज ना लिया जाए। कमीशन और गवर्नमेंट को अगर चाहिए तो वो जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले, क्योंकि 7 दिन बहुत होते हैं। आमरण अनशन, यहाँ के 7 बच्चे आमरण अनशन करते हैं, कितना बड़ा बात है, आप खुद सोचिए। अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट, हम लोग सिविल सर्विसेज के जो है अभ्यर्थी, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, हम जानते हैं कि कैसे गांधी जी इकलौते ऐसे थे जो आमरण अनशन करते थे, पर ये एक शिक्षा सत्याग्रह देश में पहली बार हो रहा है। देश में ऐसा पहली बार है कि 7 अभ्यर्थी, पढ़ने वाले बच्चे आमरण अनशन कर रहे हैं। आपको शर्मसार हो जाना चाहिए। व्हाट यू पीपल आर डूइंग, व्हाट फॉर योर गवर्नमेंट एंड व्हाट फॉर योर कमीशन। कुल मिला के क्या मांग? 1 day, 1 exam, re-exam, and for everybody, re-exam. That's all. सर प्रिया दुबे। कहाँ से है? सर मैं गोरखपुर से आई हूँ। हाँ, बस यही बोलना चाहते हैं, सरकार से यही विनती है। हम लोग करीब 1 हफ्ते से लगातार बैठे हुए हैं, ना संडे दिख रहा है, ना मंडे दिख रहा है, ना कोई फेस्टिवल दिख रहा है। बाकी लोग से जो मेरे फ्रेंड्स जो बाहर हैं, सब क्रिसमस न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं, और हम शर्म आ रही है कि मतलब कैसी जगह पे रह रहे हैं हम लोग। मतलब किस लोगों को हम लोग वोट देते हैं, किसके भरोसे हैं हम लोग। यहाँ पे सरकार एलिगेशंस लगाती है, यहाँ पे वो बच्चे बैठे हुए जो बीपीएससी का नहीं, वो लोग कुछ भी बोले आराम से एलिगेशन लगाए, और हम लोग से प्रूफ मांगा जा रहा है कि हम लोग उनको प्रूफ दे के पेपर लीक। आपकी जांच एजेंसी क्या कर रही है सर? प्लीज समझिए, हम लोग आप ही के बच्चे हैं, कब तक हम लोग ऐसे बैठे रहे भूखे प्यासे? क्या नाम है? संयुक्ता करें, कहाँ से आई? पटना से ही है।
पुलिस प्रशासन या अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में भी आप लोगों ने तोड़फोड़ किया। वो बिल्कुल गलत बात है, कारण कि कल भी प्रशासन यहाँ थे और प्रशासन के उपस्थिति में भी यहाँ, और खुद आकर के आप विजिट करके देख सकते हैं और हॉस्पिटल में आप किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हैं। इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना या किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हुआ है। वो जो भी न्यूज़ दिए हैं वो गलत दिए हैं, वो प्रशासन के दबाव में दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग आकर के साइट पर विजिट करके देख सकते हैं और हॉस्पिटल में भी आप लोग पूछ सकते हैं स्टाफ से। सौरभ कुमार, बांका से। अभ्यर्थियों का साफ तौर पे इनकी मांग है कि किसी भी तरह जो पूरी परीक्षा है बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जाए। हालांकि आयोग एक तरफ अड़ी हुई है कि सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पे जिस तरह से हंगामा हुआ है उस वजह से सिर्फ वहाँ की परीक्षा को रद्द किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि अन्य जगहों पे पूरे बिहार में अन्य इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, इसलिए अन्य परीक्षा केंद्रों की अगर परीक्षा अगर रद्द की जाती है तो ये अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है और जब अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनकी लगातार यह मांग है, वहीं दूसरी तरफ इसको अब सियासी रंग भी देने की कोशिश शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचे थे, पप्पू यादव भी आ चुके हैं और वह भी इनके समर्थन में है। कुल मिला के कहें तो जहां एक तरफ अभ्यर्थी ये अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि किसी भी सूरत में ये जो परीक्षा हुई है बीपीएससी की ये रद्द हो, वहीं दूसरी तरफ आयोग यह कहते हुए कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पे जो हंगामा होने की वजह से उसको रद्द किया गया है। अब देखना होगा कि जिस तरह से अभ्यर्थी यहाँ पे लगे हुए हैं और अमरन अनशन पे हैं, ऐसे में इसका क्या परिणाम होता है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अभी जो हम एक लाइन करना चाहेंगे कि हम लोग को नॉन सीरियस की बात कही जा रही है। आज 6 से 7वां दिन हमारी रिक्वेस्ट की है, मैं प्रोटेस्ट नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज नॉन सीरियस अब यहाँ सरकार भी नजर आ रही है और आयोग भी नजर आ रही है। मानो भाई इस्तीफा दो, मानो भाई इस्तीफा दो, मानो भाई इस्तीफा दो, मानो भाई चोर है, मानो भाई चोर है, मानो भाई चोर है। हमें क्या चाहिए, 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 हमें क्या चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।